Hello everyone, welcome back to our channel. So this is a requested video on painting, sculpture and architecture, painting theory code 04949 क्लास 10th के लिए. So this is the painting जो कि है बोधिसत्व पद्म पानी. बोधिसत्व पद्म पानी ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड ये फिगर है. एंड पद्म पानी मतलब इनके जो हैंड में एक लोटस को इन्होंने होल्ड किया हुआ है और लाइट मोनोक्रोम शेड्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं. सो लेट्स सी पेंटिंग ऑन ब्लैक वॉल केव नंबर 1. सो यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स बना दिए हैं. सो अगर आप ये पढ़ लेते हैं देन एमसीक्यूज़ आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे. सो ये एक पेंटिंग है जो वॉल पेंटिंग है, दीवार पे बनाई गई है जो केव नंबर 1 में. ओके एंड इसका टाइम पीरियड है लेट 5th सेंचुरी CE. एंड बोधिसत्व इज होल्डिंग पद्म का मतलब है लोटस. कमल को यहाँ पे पद्म बोला है जो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है. ओके सो 3 बैंड्स इन अ बॉडी क्रिएटिंग अ मूवमेंट. सो जो फिगर है वो 3 बैंड्स दिखाए गए हैं बॉडी में. जैसे ये गर्दन यहाँ पे टेढ़ी है नीचे और फिगर थोड़ा और मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, घुमावदार है. देन इससे क्रिएट होती है यहाँ पे मोमेंट. वेयरिंग अ बिग क्राउन, सर पे है जो क्राउन पहना हुआ है. एंड आंखें जो इनकी हैं स्लाइटली एलोंगेटेड मतलब थोड़ी सी बड़ी हैं, से बाहर निकली हुई हैं, ऐसे जैसे राजस्थानी पेंटिंग्स की होती हैं. स्लाइटली एलोंगेटेड हेड, बिग क्राउन एंड आइज हाफ क्लोज्ड आइज हैं. ना तो पूरी खुली हुई हैं ना ही पूरी बंद हैं. देख सकते हैं आप यहाँ पे. शार्प नोज़ है, नोज़ बिल्कुल तीखी शार्प है. एंड लाइट कलर्स का यहाँ पे प्रयोग किया गया है जिसमें लाइट रेड है, लाइट ब्राउन यहाँ पे दिख रहा है, पीछे लाइट ग्रीन है, लाइट येलोइश टोन्स हैं. और गर्दन में एक बीड्स यानी कि मोतियों का नेकलेस यहाँ पे पहनाया गया है. ये रहा मोतियों का नेकलेस. हाथ में क्या है? कमल. और ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? जनेऊ टाइप जो धागा होता है दिस इज़. एंड यहाँ पे कुछ उन्होंने बाजूबंद वगैरह कुछ पहने हुए हैं. सो लाइंस जो है बहुत ही डेलिकेट हैं, रिदमिक हैं, रिदम है, मूवमेंट है उनमें, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है. ओके देन राइट हैंड जो ये याद रखना, जो लोटस है पद्म है वो राइट हैंड में है. एंड लेफ्ट हैंड जो है वो ऐसे ही फिगर के साथ सपोर्ट कर रहा है मतलब हवा में है. उसको ऐसा कुछ याद रखने वाला नहीं है, बट ये याद रखना कि लेफ़्ट हैंड में उन्होंने लोटस पकड़ा है. बोधिसत्व सराउंडेड बाय स्मॉल फिगर्स, जो ऊपर कुछ छोटे छोटे फिगर्स बनाए हुए हैं. जैसे यहाँ पे कुछ पत्ता दिखाई दे रहा है, कुछ ट्री है, इधर कुछ और है. आधी ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, बट यस फिगर्स हैं यहाँ पे, छोटे छोटे फिगर्स. द थ्रेड ओवर द टोर्सो, जो ये जनेऊ जो है यहाँ पे इनके कंधे से लेके आ रहा है यहाँ पे इधर. एंड विद फाइन स्पाइरल लाइंस इंडिकेटिंग डायमेंशन. ओके सो दिस वाज योर बोधिसत्व पद्म पानी. सो इसमें से आपके पेंटिंग दी गई है एमसीक्यूज़ के लिए. आपको याद रखना है ये वॉल पेंटिंग है. एंड केव नंबर 1 अजंता. सो ये अजंता की केव नंबर 1 में है. इसका टाइम पीरियड है लेट
5 सेंचुरी, यानी कि 5वीं शताब्दी के लेट में, अंत में। और मोमेंट दिखाई गई है बॉडी में। सर पे एक ताज पहना है, लंबे लंबे कान हैं, कानों में भी इन्होंने ईयरिंग्स वगैरह पहने हैं। एलोंगेटेड आइज़ हैं और हाफ क्लोज्ड आइज़ हैं। हाथ में कमल है, जनेऊ धारण किया है, गले में मोतियों का हार है। बाकी अगर प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस, क्योंकि मेरी तबीयत है थोड़ी सी ख़राब। सो आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता है देन PDF आप मेरे टेलीग्राम पेज से रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी ये पेंटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पेंटिंग है, दिस इज़ मदर टेरेसा बाय MF हुसैन एंड ये है 1979 में जो बनाई थी। मदर टेरेसा जो एक्चुअली पूरी सीरीज़ है जो MF हुसैन ने बना रखी है। सीरीज़ मतलब काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं एक ही टॉपिक को लेके। सो ये MF हुसैन के बारे में बताया थोड़ा कि पंढरपुर से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से। और मदर टेरेसा जिन्होंने कोलकाता में काफ़ी सेवा की है गरीब, पुअर एंड होमलेस लोगों की। एंड दिस इसी बात ने हुसैन को इंस्पायर किया कि इन पे पेंटिंग बनाने के लिए। सो इस पेंटिंग को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पे एक फिगर है जो छोटे बच्चे को लिए हुए हैं और यहाँ पे ये 2 मदर बनाए हुए हैं, वाइट ड्रेस वाले। ये मदर टेरेसा 1 और 2 दो दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे एक फिगर है जो इसको देखभाल कर रही है। एंड ये सारी फॉर्म्स जो है एब्स्ट्रैक्ट हैं, रियल नहीं है। एंड ये एक मरीज़ या पुअर होमलेस जो भी है यहाँ पे लिटाया हुआ है। तो हुसैन ने यहाँ पे किसी का भी फेस जो है वो शो नहीं किया है। एंड बाकी जो स्पेस छोड़ा है दैट इज़ डार्क स्पेस। वाइट एंड ब्लू बॉर्डर आइडेंटिफाइज द मदर टेरेसा। सो दिस इज़ द ब्लू बॉर्डर। तो ये मदर टेरेसा को दिखाया है यहाँ पे। सो लेफ्ट में जो मदर है इज़ टेकिंग केयरिंग ऑफ अ चाइल्ड ऑन द लैप। काफ़ी डोमिनेटिंग कलर्स यहाँ पे दिखाए हैं, दैट्स ब्लू, पर्पल, वाइट, रेड, येलो एंड ग्रीन। एक डिवोटी हैं जो टच कर रहे हैं हैंड्स, टचिंग द हैंड ऑफ द फिगर। सो ये यहाँ पे डिवोटी हैं जो इसको फिगर को देख रहे हैं, इसको टच करके इसकी केयर कर रहे हैं। सो ये ब्लू बॉर्डर एंड दिस ब्लू बॉर्डर जो कि मदर टेरेसा को यहाँ पे डिपिक्ट किया है। ओके, सो दिस इज़ द स्कल्पचर में आपका ये आता है लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जो कि बनाया गया था मौर्य शासकों के टाइम पे। तो यहाँ पे लाइन दिखाए गए हैं बैक टू बैक एंड दिस इज़ योर चक्र जिसमें कि 24 स्टिक्स होती हैं। 24 स्टिक्स। अ स्कल्पचर ऑफ 4 एशियाटिक लायंस, यहाँ पे 4 हैं, एक जो है वो इनके पीछे है बिल्कुल बैक टू बैक। तो इसको नेशनल एम्बलम के तौर पे 1950 में एक्सेप्ट किया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ओरिजिनली प्लेस्ड कहाँ पे है ये? अशोक पिलर पे, और इसे कहा जाता है अशोक चक्र। और किसके द्वारा? एम्परर अशोका के द्वारा
250 BCE में। और ये अभी आप देख सकते हैं इसे नाउ इन सारनाथ म्यूज़ियम, यूपी। सो इसको खोजने वाले थे 1905 में जर्मन बॉर्न सिविल इंजीनियर फ्रेडरिच ऑस्कर ऑरिटेल। सो ये है एक बेस इसका, जो कि है लोटस फ्लावर एंड सिंबल ऑफ बुद्धिज्म। सो 4 एनिमल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, 1 2 और 2 हैं बैक साइड में। सो ये है हॉर्स, ऑक्स, एलिफेंट एंड लायन। सो इनकी आप डायरेक्शंस इसमें से देख लीजिएगा। सो लायंस को सिंबलाइज किया गया है पावर, करेज एंड प्राइड से। सो ऑल द 24 स्पोक्स जो यहाँ पे अशोक चक्र की जो हैं, सो अशोक चक्र की ये जो 24 स्टिक्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं धर्म चक्र को एंड 24 ऋषिज़ को, जो कि हिमालय से आए थे, जिसमें विश्वामित्र पहले माने जाते हैं। ओके देन जो कि सिग्निफाइज करते हैं, उनका जो मोटो है क्या है, इन लाइफ इन मोमेंट एंड डेथ इन स्टेग्नेशन। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो पिलर पे क्या लिखा है, पिलर पे कुछ लिखा भी हुआ है, beloved servants of the God, beloved servant of the gods. So this is another नटराज। जो ये है वो नटराज है एंड ये आते हैं चोल पीरियड से। चोल जो राजवंश था उसके टाइम से। सो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं भी आता है देन आप PDF से इसको रीड कर सकते हैं। सो दिस इज़ नटराज, जो कि हिंदू जो भगवान है शिव, उनके डिवाइन कॉस्मिक डांस जिसको तांडव बोलते हैं उस पर बेस्ड ये ब्रॉन्ज की मूर्ति है। सो ये इसका है साइज एंड 4 भुजाएं यहाँ पे इनकी प्रेजेंट की गई हैं, 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे इनकी एक भुजा पे सांप लिपटा हुआ है एंड मेटल स्कल्पचर है ये। मेटल स्कल्पचर बोथ इन साउथ एंड नॉर्थ इंडिया जो बनाए जाते हैं वो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बनाए जाते हैं। 5 एक्टिविटीज़ ऑफ शिव की यहाँ पे इसके थ्रू दिखाई गई हैं। कौन कौन सी, क्रिएशन, प्रिवेंशन, डिस्ट्रक्शन, वेलिंग एंड ग्रेस। On the forearm of his right hand is placed a सो दिस इज़ द सर्कल। जो सर्कल है इसको यहाँ बोला गया है प्रभा मंडल एंड ये इनके मुकुट जो है सर पे शेषनाग एंड गंगा मैया जो इनके सर से निकलती हैं उसको दिखाया गया है। और ये इनकी लटाएं जो हैं वो खुल के इस सर्कल को टच कर रही हैं। सो इस हाथ में इनके डमरू दिखाया गया है और इस हाथ पे ये जो स्नेक है वो लिपटा हुआ है एंड ये पैर इन्होंने इस पोजीशन में उठा रखा है। और इनके गले में है नेकलेस एंड और देख लेते हैं क्या क्या है। ब्रेसलेट की शेप में जो है स्नेक जो है यहाँ पे लिपटा हुआ है।
यस, एंड सेवरल जटास, जटास से ऊपर पहले ही बता दिया गया है। प्रभा मंडल, वो जो सर्कल है उसको बोला है प्रभा मंडल, उसको टच कर रही हैं। एंड रिवर गॉडेस गंगा है, स्नेक है, बाकी ज्वेलरी है, फ्लावर्स हैं, और जो मून है, एंड ह्यूमन स्कल। सो यहाँ पे एक ह्यूमन स्कल भी है, ये छोटा सा। सो यहाँ पे भी जो ब्राह्मण वाला चेस्ट बैंड से जनेऊ कहा जाता है, वो भी इन्होंने यहाँ पे पहना है। एंड हैंड्स एंड एंकलेट्स एंड मकर, मकर मीन्स मगरमच्छ, जो यहाँ पे बताया है मगरमच्छ, मकर कुम, मकर ये है, कुंडल आएगा यहाँ पे। ओके, मकर कुंडल जो कि इन्होंने कान में पहना हुआ है। तो यहाँ पे है मछलियाँ या मगरमच्छ, इससे रिलेटेड है कुंडल कानों में जो पहने हैं। सो आर्किटेक्चर में आपको बताया है कैलाश टेम्पल, जो कि है एलोरा में, महाराष्ट्र में। सो ये एक रॉक का टेम्पल है, जो एक ही रॉक को काट काट के बनाया हुआ है, जो कि है एल्लोरा के उसमें, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, इंडिया। ओके, सो ये इसके डिस्क्रिप्शन है। एंड ये मैंने बता दिया कि एक ही रॉक से काट काट के बनाया गया है, जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में कल्चर था एज अ मॉन्यूमेंट बिल्डिंग का। सो ये इसकी डायमेंशंस हैं, अगर डायमेंशंस आपसे पूछा जाए तो प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा। एंड टेम्पल की जो शेप की गई है वो यू शेप की है, एंड अबाउट 50 मीटर्स इन द बैक, और इतने टन इसको रॉक रिमूव की गई थी इसको शेप में लाने के लिए। देखिए कितनी मेहनत, कितना टाइम लगा है, एंड इट टुक 18 years टू कंप्लीट इट। सो टेम्पल वॉज बिल्ट अराउंड 700 CE, सो ये इसका टाइम पीरियड है। सो इसका श्रेय जो जाता है वो राष्ट्रकूट किंग 1 को जाता है, एंड बाद में जिसे आगे कंप्लीट कराया गया था। सो राष्ट्रकूट पल्लव और चालुक्य स्टाइल बेस पे इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। मेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक, द कैलाश टेम्पल, जो कि है केव नंबर 16 में। सो ये है एलोरा की केव नंबर 16 में। सो मुग़ल औरंगज़ेब को ऐसा कहा जाता है कि उसके द्वारा ये डिस्ट्रॉय करा दिया गया था इन 1682। एंड दिस इज़ योर नेक्स्ट एंड लास्ट ताज महल, जिसका आर्किटेक्चर के बारे में आपको पढ़ना है। ताज महल जो कि आगरा यूपी में है, एंड इसमें यूज़ किया गया था वाइट मार्बल बनाने के लिए बिटवीन 1631 टू 1648। किसके ऑर्डर पे? बाय द ऑर्डर ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। सो ये एक इस्लामिक रिलीजियस बिल्डिंग है, इस्लाम की धार्मिक बिल्डिंग, और लोकेटेड है साउथ बैंक यमुना रिवर के किनारे, जो कि साउथ की दिशा में। द ताजमहल इज़ वन ऑफ द न्यू इन 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के जो 7 वंडर्स हैं उनमें से एक इसको माना जाता है।
सो ये कॉम्बिनेशन है इस्लामिक, पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल का। एंड जो पिलर्स यहाँ पे जो बनाए गए हैं वो कुछ इस तरह से बनाए गए हैं जो कि अगर बाय चांस कुछ दुर्घटना हो जाती, गिरते हैं, तो वो इधर इसके ऊपर नहीं गिरते, वो आउटसाइड गिरते हैं, बाहर की तरफ गिरते हैं। सो ये जो डोम है ये सेफ रहता है। सो इसके सेफ्टी फीचर्स के लिए बनाया गया है। सो इसको, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे 22,000 लेबर्स को लगाया गया था और साथ में 1000 हाथियों से काम करवाया गया था। एंड इट टुक 20 years टू फिनिश। सेंटर में जो डोम है दैट इज एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ द ताज महल एंड स्टैंडिंग स्क्वायर प्लिंथ, अ टावर और बेस। जो प्लिंथ का जो मीनिंग है दैट है लोअर पार्ट एंड बेस, जो कि पूरी सिमेट्रिकल बिल्डिंग है विद एन इवान जो है दैट इज आर्क शेप्ड डोरवे। सो ये जो बेस है दिस इज प्लिंथ एंड इवान, ये है इवान जिसमें है आर्क बेस्ड जो दरवाजे यहाँ पे लगे हुए हैं, ये जैसे कि ये सब है। एंड दिस इज द डोम जिसको कलश की शेप का भी बोला जाता है। डेकोरेटिव एलिमेंट्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं, काफ़ी जगह पे कैलीग्राफी भी देखी जाती है जो कि इस्लामिक भाषा में लिखी गई है। एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स भी हैं। एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे उस समय 32 मिलियन इंडियन रुपए के हिसाब से इसकी कॉस्ट आई थी। एंड इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो माने जाते हैं, उनके हेड उस्ताद अहमद लाहौरी। सो 32 लाख रुपए में ये पूरी बिल्डिंग जो है बन के तैयार हुआ। ओके गाइस, so this was today's video. Do subscribe. अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। And please ignore my voice in this video. And do follow my Telegram page for these PDFs. Thank you so much.